आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं नए लेक्चर के साथ। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है हमारा। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने सेकेंड पार्ट में हमने तैयार किया था इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो 2 पॉइंट था और कुछ हमने होमवर्क भी इस पे कर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार हम उसको रिकेप कर लेते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। फिर उसके बाद इस पे एक आध क्वेश्चन और करने के बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन की ओर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या, हम ये देखते हैं एक बार। तो इसमें जो करेंगे हम एज पॉसिबल एज हम इसमें केमिकल सीरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और ये पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात किया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो सिंपल तरीके से मैं आपको हमने बात किया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पहले जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने केमिकल शेल में एक बात पढ़ा था कि मान लेते हैं ये कोई आपका सेल है और सेल में आपने क्या किया है, यहाँ पर आप कोई लिक्विड डालेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, आप लिक्विड डालेंगे। मान लेते हैं कोई लिक्विड यहाँ पर है, ZnSO4 है। क्या है ये, ZnSO4 है। और ये जो रॉड रखा है वो किसका है, ये भी क्या है, Zn का है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इसमें किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलेन में आप डुबोते हैं तो फिर क्या होता है कि इस विलेन तथा इलेक्ट्रोड के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी हम परिभाषा बोलना चाहें तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं कि जब हम किसी विलेन में, जब किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड व विलेन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यही चीजें दोनों हो सकती हैं। एक तो आपका दो सेल होगा तो एक आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, जैसे आपने केमिकल जो आपका सेल था उसमें आपने देखा था कि जिंक का जो आपका हो रहा था वो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो ये 2 पॉइंट हमने उसमें पढ़ रखा है। तो अब वहां पर एक सेल बनता था, ऐसे आपने उसमें बनाया था, एक बगल में इधर से बनाया था, इसमें आपका कॉपर था। तो इस पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। और इस पे वाले पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो एक पे ऑक्सीडेशन और एक पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो और दोनों के बीच में क्या हो रहा था, मैंने सिंपल तरीके से परिभाषा क्या कहा है, जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के भी मध्य या विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हमने ये दोनों पर बात किया था। तो आपको करेंगे क्या, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। यदि इंग्लिश में इसको बोलना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये 2 चीज मैं कह सकता हूं, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक क्या होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जो कि ये दोनों हमने केमिकल रिएक्शन वाले में पढ़ रखा था। अब इसको हम करेंगे क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उस बात को हम देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन को आप पहली बात, इलेक्ट्रोड विभव को आप ई से करते हैं, किससे करते हैं, ई से करते हैं। यदि मानक स्थिति में है तो हम क्या लगा देंगे, ई नॉट लगा देंगे। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ईओपी कह सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको आप लिखेंगे किससे, ईओपी। या आप किससे लिख सकते हैं, मानक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ओपी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये इसको किससे निरूपित करेंगे, इसको आप निरूपित करेंगे ई आरपी
या आप किससे कह सकते हैं, ई नॉट आरपी। हमने बात किया था ना कि स्टैंडर्ड पोजीशन जब होगा आपका तो उस पे ऊपर क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा देना चाहूं तो क्या कर सकता हूं कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और अपसीकरण अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण होने के दौरान क्या होता है, उसके इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जस्ट इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या कह सकते हो कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है तथा वह इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित होने पर उसे क्या कहते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या है और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इन तीनों के बारे में हमने डिफिनेशन के तौर पर बात कर लिया है। तो ये हमारा पिछला था। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, क्या क्या तरीका है। तो ये हमने क्या है, अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ई नॉट सेल के बारे में, जो कि हमने विद्युत वाहक बल के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है। उसको हम क्या करेंगे, यहां पर उसको रिकैप करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हम पीछे एक बार इसको रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है आपका, हमने जो कि पढ़ा है विद्युत वाहक बल, क्या पढ़ रखा है हमने, विद्युत वाहक बल पढ़ रखा है। एक चीज हमने पढ़ रखा है विद्युत वाहक बल, जिसको हमने इंग्लिश में कह रखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हमने इसको क्या कहा, ईएमएफ, या इसको हम क्या कहते हैं, ई सेल, ठीक है। यदि ये मानक स्थिति में हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो ई नॉट सेल हो जाता है। क्या हो जाता है, ई नॉट सेल हो जाता है, ठीक है। ये इतने तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमने विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या लिखी थी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो कई अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग प्रकार से डिफिनेशन को करती हैं। कोई भी आप ले सकते हैं, सभी परिभाषाएं सही होती है जो आपको इजी पड़े बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत वाहक बल वह होता है जो कि ऑक्सीकरण यानी कैथोड और एनोड का जो ऑक्सीकरण विभव होता है या अपचयन विभव होता है, उसका जो बीजगणितीय योग होता है ना, उसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की अब हम करेंगे कि किस प्रकार से गणना करते हैं। तो हमने पिछले बाद में इसमें कर लिया था, तो अब यहाँ पर एक सिंपल तरीके से एक बार लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल का गणना कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, 3 इसके फार्मूले होते हैं। ई नॉट सेल को मेजर करने के 3 फार्मूले होते हैं। तीनों फार्मूलों को मैं 1 बाय 1 करके क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे आपको ई नॉट सेल का गणना करना है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ई नॉट सेल का गणना करना, ई नॉट सेल का गणना करना। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला आपका इसमें केस बनता है, क्या बनता है, केस नंबर फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट एक केस ये बनता है कि जब आप एनोड का ऑक्सीकरण विभव हो रहा है, जब क्या हो रहा हो, एनोड का ऑक्सीकरण विभव हो रहा हो और कैथोड का अपचयन विभव हो रहा हो, तब आप ई नॉट सेल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप पूरी कहानी लिख सकते हैं कि जब एनोड का ऑक्सीकरण विभव हो, क्या हो, ऑक्सीकरण विभव तथा कैथोड का अपचयन विभव, क्या हो, अपचयन विभव हो दिया हो, तो विभव दिया हो तो, ठीक है। तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी एनोड का ऑक्सीकरण विभव तथा कैथोड का आपका यदि अपचयन विभव दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू, यहां पर एक फार्मूला लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड मानक विद्युत वाहक बल यदि आपको ज्ञात करना है, मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और आपको एनोड और कैथोड का आपको वैल्यू दे रखा है, तब ये फार्मूला लगाएंगे।
एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एनोड और कैथोड हो ना, वो दोनों का दोनों किस में दिया हुआ, अपचयन में दिया हो या किस में दिया हो, वो ऑक्सीकरण में दिया हुआ। तो केस नंबर आप सेकंड लिख सकते हैं। केस नंबर सेकंड ये आएगा जब दोनों इलेक्ट्रोड का मान अपचयन में हो दिया हो। तो आप लिख सकते हैं केस सेकंड, यहां पर डालेंगे केस सेकंड, और लिख सकते हैं इसमें जब दोनों इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव दिया हो तब। तो इसमें आपका फार्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। तब यहां पर क्या करेंगे, अभी आपको इस पे एग्जांपल पे हम समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन नंबर, मतलब जो केस नंबर 3 हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। तीसरा केस देख लेते हैं। केस आपको हो सकता है नीचे ना दिखे, तो हम केस नंबर 3 कर लेते हैं। केस 3, तीसरी स्थिति ये हो सकती है, क्या हो सकता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड का जो आपको दिया हो वो ऑक्सीकरण विभव दिया हो। क्या दिया हो, जब दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव दिया। ऑक्सीकरण विभव को क्या कहेंगे, ई नॉट ओपी कहते हैं। ठीक है, दिया हो तो तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हो जाता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई एनोड, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। ये 3 कंडीशंस आपके होंगे कि 3 शर्तें हो सकती हैं। ये केस 1, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, इसी में आपको ई नॉट सेल की गणना कर लेना होगा। ये 3 फार्मूले आपके उसमें लगते हैं। तो पहले इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको इसको क्या करता हूं, समझाता हूं। ठीक है, तो इसको आप लिखिए पहले। चलिए, अब इसमें एक सवाल यहां पर दिया हुआ है कि ई नॉट सेल की गणना कीजिए यदि आपको जो इलेक्ट्रोड विभव है ना वो दिया हुआ है, यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आपको सिंपल तरीके से दिया हुआ है। ई नॉट सेल को आपको क्या करना है, गणना करना है। तो सिंपल तरीके से इसमें देख सकते हैं आप, यहां पर क्या हो रहा है ये पहले समझेंगे। हम सूत्र जानते हैं कि ई नॉट सेल को कैसे गणना करना होता है। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका E+2 से 0 हो रहा है, यानी सिंपल तरीके से आप समझें तो +2 से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन ऐसे आप लिख सकते हैं कि A+2 से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया होगा ना तब ये क्या बनाया होगा, A बनाया होगा। और ये B है, क्या है, B है। और तो B ने क्या किया होगा, B जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, +2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया होगा, तो ये क्या बनाया होगा, B+2 बनाया होगा। तो A+2 से 0 हो रहा है और B से B+2 हो रहा है, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर रखा है, इसने दे रखा है कि किस प्रकार से किसमें है। हमको इसमें ई नॉट सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये पहचानना होगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। इन दोनों में से, चूंकि हमको तो दिख नहीं रहा है कहाँ इलेक्ट्रोड है, कहाँ एनोड है, कहाँ कैथोड है, तो इस बात को सबसे पहले हमें पहचानना होगा। आप इसको ये जरा बताएंगे कि इसमें जो आपको ये दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है। यहां पर आपको मैंने एक बात आपको बता दें कि जिसका ज्यादा जो वैल्यू, इलेक्ट्रोड वैल्यू जो जिसका एसआरपी, पहले तुम ये समझ लो कि दोनों के दोनों किसमें दिए हुए, ये आपका दिया हुआ है किसमें, एसआरपी में दिया है। क्योंकि क्या हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो +2 से 0 होने को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको, हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मतलब अपचयन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और आप ये बात जानिए कि अपचयन हमेशा किस पे होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा किसमें होगा, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन एनोड। किस पे होगा, हमेशा एनोड। एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन कैथोड। ये 2 चीजें आप जान लीजिए। ठीक है,
तो रिडक्शन ये आपका क्या हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होगा तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये आपका है कैथोड है, ये क्या है आपका कैथोड है, ठीक है। तो दूसरा वाला इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, इंक्रीजिंग नंबर, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। तो ये कैथोड, ये एनोड, कैसे आप समझ पाए, ये इसमें क्या हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम कैसे जान पाए कि ये कैथोड, ये एनोड, तो इससे जान पाए जिस पे रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, और तो ये कैथोड हो गया, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, तो जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम इसमें यहाँ से पकड़ पाए। यानी यहां पर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोड का वैल्यू, वो दिया हुआ है एसआरपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसआरपी, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या दिया हुआ है, +2 से ए हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब यानी ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ना एसआरपी, ये कौन सा इलेक्ट्रोड आपका होगा, यदि आप लिखना चाहें तो ये कैथोड होगा, ये क्या होगा आपका कैथोड होगा, यहाँ पे लिख दो, ये क्या है आपका कैथोड है, ठीक। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 होने का मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो एसओपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहां पर 0 लगा है ना, तो इसलिए क्या है, ये नॉट लगा होने के कारण ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बी से +2 हो रहा है, देखो 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। एसओपी, एसआरपी से एसओपी, यदि एसओपी दिया हुआ है तो उसको यदि मुझे एसआरपी में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको सिंपल तरीके से एक बात बताई थी हम लोगों ने, क्या कहा था कि ओपी को आप क्या कर सकते हैं, एसओपी यदि आपको दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, -एसआरपी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -एसआरपी कर देते हैं, जस्ट उसका हम जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा, +0.34। अब ये किस में हो जाएगा, एसआरपी वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये क्या होगा, ये भी कैथोड, मतलब ये भी एसआरपी में हो गया, ये भी एसआरपी में हो गया, यानी दोनों का दोनों वैल्यू किस में दे रखा है, इसने एसआरपी में दे रखा है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने के लिए एक सूत्र हमने अभी बताया है कि ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आपका सूत्र होता है, और इसमें ई नॉट सेल ज्ञात करना है आपको। ई कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, अच्छा इसमें कैसे जान पाओगे कौन कैथोड कौन एनोड, तो जिसकी निगेटिव, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव होगा ना, जिसका एसआरपी मोर निगेटिव एसआरपी, वो आपका एनोड होगा। तो ये ज्यादा निगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसआरपी हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम इसको फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखा है, कैथोड, तो कैथोड कितना दे रखा है, 0.76 वोल्ट, कितना दे रखा है, 0.76 वोल्ट, माइनस एनोड वाला देख लेते हैं। तो ये आपका एनोड वाला, मतलब कहने का मतलब दूसरा आपका एनोड होगा। एनोड कैसे जान पाए, जिसका एसआरपी का वैल्यू, ये एसआरपी दिया हुआ है ना, और एसआरपी वैल्यू दिया जाए तो ये +0.34 जो है ये कम होता है 0.76 से, ये सभी को पता है। तो यानी ये 0.34 क्या है, ये मतलब कम है, तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में यानी कम है, वो एक ही बात हुई। तो यहाँ पर रख देंगे, क्या रख देंगे, -3.34 रख देंगे। देखो ये 0.76 हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस रखा हुआ है, ये क्या है, ये प्लस है, ठीक है। तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा, ठीक। इसको यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0.42 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ई नॉट सेल की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 0.42 वोल्ट आ गया। आपको इस प्रकार से समझना है। दो बातें समझना है कि ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमेशा एनोड पे होगा, जो रिडक्शन होगा वह कैथोड पे होगा। एनोड और कैथोड में इसमें से कौन समझे कि कौन किसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो जिसकी अधिक निगेटिव एसआरपी होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, जिसका पॉजिटिव एसआरपी होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। ये इस प्रकार से हमने इसको किया है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक इस पे एग्जांपल और करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है कि कह रहा है क्रिया 2Ce+4 से
प्लस CO कीप्स आउट 2Ce+3 CO+2 के लिए इनर्ट सेल का मान 1.89 वोल्ट है। यदि क्या क्या दिया हुआ है, यदि ये दो चीजें दी हुई हैं तो आपको यदि इनर्ट सेल CO+2 CO कीप्स आउट -0.28 वोल्ट दिया है और E0 Ce+4 से Ce+3 का आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं और जब भी घटोत्तरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं कि Ce+4 से Ce+3 हो रहा है। क्या हो रहा है, एक चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर +4 है, Ce+4 से क्या हो रहा है, Ce+3 हो रहा है, यानी ये अपचयन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, ये अपचयन अपक्रिया है। फिर आप देख रहे हैं कि CO से CO+2 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है और +2 हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां पर आपको E0 सेल लगाना है, तो सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं कि E0 सेल इक्वल टू, देखिए CS+2 से 0 दे रहा है, +4 से +3 दे रहा है, कुल मिला के यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो आप लगा दीजिए E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। देखिए E0 सेल का जो वैल्यू दे रखा है वो 1.89 वोल्ट दे रखा है। E0 कैथोड आपको ज्ञात करना है, तो इसका जो वैल्यू है -0.28 वोल्ट है, तो E0 कैथोड यहां पर आप सीधे सीधे लिख दो, या आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, E0 Ce+4 to Ce+3 माइनस E0 CO+2 से क्या लिख सकते हो, CO लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर इसका जो वैल्यू है ना वो दे रखा है -0.28 वोल्ट दे रखा है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सिंपल तरीके से इसको ऐसे लिख दो, E0 Ce+4 Ce+3 माइनस, और फिर माइनस करके इसकी वैल्यू दे रखा है, ये तो माइनस आपका फार्मूला में है, और इस माइनस को लिख सकते हैं -0.28 ठीक वोल्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर दिया रखा है 1.89 वोल्ट दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि E0 Ce+4, वही बार बार आप उसको लिखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 0.28 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ 8.9 दिया हुआ। इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप हो जाएगा E0 Ce+4 से Ce+3 कीप्स आउट 1.89 माइनस, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 0.28 वोल्ट। यदि इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका 1.61 वोल्ट, यानी जो आपका E0 Ce+4 से Ce+3 की जो वैल्यू आई वो कितना आया है, 1.61 वोल्ट आया है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 1.61 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको करते हैं। आपको सिंपल तरीके से दो बात याद रखना है कि E0 सेल ज्ञात करने के लिए जब इलेक्ट्रोड और कैथोड दिया हो तो वो मैंने 3 केस बताया, उसको याद रखना है, और जिसकी ये दोनों SRP दिया हुआ है, दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसका वैल्यू SRP में दे रखा है, तो जिसका निगेटिव होगा वो एनोड होगा, यानी जिसका अधिक निगेटिव होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, जिसका कम निगेटिव होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपने इसको किया है। अब हम पढ़ते हैं इसमें अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसका भी अपना बहुत उपयोग है, हमने आपके लिए ये परिभाषाएं पहले ही लिख दी हैं, ताकि ये चूंकि हमको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी को पूछ लेता है क्या है, तो आप उसको डिफाइन कर पाए अच्छे तरीके से। इसको हम समझ लेते हैं, फिर वो श्रेणी हम लिखते हैं कैसे होता है, कि कह रहा है विभिन्न विभिन्न तत्वों की वह व्यवस्था जिसमें तत्वों को उनके घटते हुए -SRP मतलब क्या होता है, -SRP को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, निगेटिव, सिंपल तरीके से निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस निगेटिव SRP अथवा बढ़ते हुए प्लस SRP, मतलब पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। ये आपकी परिभाषा रही। अब हम क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिख लेते हैं। तो लिखने का जो क्रम होगा वो कैसे होगा, पहले लिखेंगे फिर हम इसको करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक क्रोमियम। निकल स्टेनस पीबी एच हाइड्रोजन Cu Ag फिर आपका Hg Ag और फिर आपका आएगा Au। फिर इसके नीचे ऐसे आप डॉट 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 बनाकर क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन। ठीक है, ये आपका नीचे से लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं क्या है। देखिए लिथियम से जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे ना, लिथियम से यानी जो सबसे ज्यादा ये आपका है मोस्ट निगेटिव आपका SRP है, मोस्ट अधिकतम, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोस्ट निगेटिव SRP। लिथियम का जो SRP है क्या है, मोस्ट निगेटिव है, यानी मोस्ट निगेटिव SRP वो किसका होता है, लिथियम का होता है। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, क्या है ये, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं ना, ये सारे आपके निगेटिव SRP होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, निगेटिव SRP होंगे, इन सभी के SRP निगेटिव होंगे। इधर के जो SRP होते हैं ना, वो पॉजिटिव SRP होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव SRP होता है। ठीक है, और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इधर आप लिखना चाहें तो आपने ऐसे किया है, ऐसे फिर आप लास्ट में ऐसे ला सकते हैं ये। ठीक है, वहां से चलता हो रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ निगेटिव SRP, यानी निगेटिव ऋणात्मक अपचयन विभव का घटता क्रम। ठीक है, निगेटिव, इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ निगेटिव SRP लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये आपका फ्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी लास्ट में फ्लोरीन तक आएंगे हम, ऐसे ऐसे। ठीक है, बीच में और भी आते हैं। तो ये जो आपका है मोस्ट निगेटिव, लिथियम जो है आपका, इसमें मोस्ट निगेटिव SRP होता है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे SRP निगेटिव का घटता आता है, और यानी Pb का और कम होगा, Sn का, Sn से Pb का कम होगा, निकिल से Sn का कम होगा, कोबाल्ट से निकिल का कम होगा, यानी SRP, इसका जो SRP होता है पॉजिटिव SRP होता है। तो ये पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इसको आप पढ़ेंगे, ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं, लिक, बेशर, काना, मगअल, मनजन, करफी, कड़को, निशन, पबहू, कुहग, अज, पटऊ, ऐसे करके आप ढेर सारे तरीके से इसको आप लर्न कर सकते हैं, कोई भी निमोनिक्स आप बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ फीचर्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी जो तत्वों की SRP होती है वो निगेटिव होती है। आप इस पॉइंट को चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन से, यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व की निगेटिव SRP होती है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन से जो भी ऊपर हैं उनका सभी का SRP क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये इतना पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। पहले इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, आपने इसको नोट किया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये निगेटिव एसआरपी का क्या मतलब है। निगेटिव एसआरपी का हम सिंपल तरीके से मतलब जानना चाहें तो जिसका भी निगेटिव एसआरपी होगा ना वो एनोड होगा। मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि निगेटिव एसआरपी का क्या मतलब है, जिसका एसआरपी निगेटिव होगा वो होगा क्या, एनोड होगा, और उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट की तरीके से काम करेगा। दूसरा चीज को रिड्यूसिंग गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये एक पॉइंट हो जाएगा। वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से इसमें आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपका इसमें एप्लीकेशन आ जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या एप्लीकेशन है, तो उसको एप्लीकेशन के तौर पे आप जान सकते हैं। कुछ पॉइंट ले लीजिए कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला होगा कि पदार्थों की आक्सीकरण व अपचयन शक्ति को हम तुलना करते हैं। जो यहाँ पर तत्व है ना, इसमें हम ये पता करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, कि इसमें हम पता ये करते हैं कि कोई भी जो तत्व है, वो कोई भी पदार्थ है, उसकी आक्सीकरण तथा अपचयन शक्ति की तुलना करने में, किसका अपचयन शक्ति ज्यादा है, किसका आक्सीकरण शक्ति ज्यादा है, उस चीज को तुलना करने में होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो लिथियम होता है ना, उसका मोस्ट नेगेटिव एसआरपी होता है। तो जिसका मोस्ट नेगेटिव एसआरपी होगा वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी अच्छा अपचायक होता है। तो लिथियम आपका बहुत अच्छा अपचायक होगा, उसके बाद पोटेशियम अच्छा अपचायक होगा, फिर बेरियम, स्ट्रांसियम। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि कौन अच्छा अपचायक है, कौन अच्छा अपचायक नहीं है। दूसरी बात आपका ये आता है कि जिसका पॉजिटिव एसआरपी होता है, जिसका भी एसआरपी पॉजिटिव होगा वह मजबूत आक्सीकारक अकर्मक होता है। यानी आपको हाइड्रोजन से नीचे जो भी चीजें Cu, Hg, Ag, Au जो भी आ रहे हैं, ये आपके अच्छे आक्सीकारक के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। जिसका उच्चतम एसआरपी होगा वो अच्छा आक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। एक तरीके से और ये एक बात जान सकते हैं कि जिसमें भी यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि ये माइनस एसआरपी क्या है, माइनस एसआरपी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप क्या देख सकते हैं कि जिसका माइनस एसआरपी घट रहा है ना, उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव एसआरपी बढ़ रहा है। जिसका नेगेटिव एसआरपी क्या हो रहा है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव एसआरपी घट रहा है ना, क्या लिखा है, ऋणात्मक अपचयन विभव का घटता क्रम। तो जिसका नेगेटिव एसआरपी जिसका क्या होगा, बढ़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका क्या होगा, पॉजिटिव एसआरपी क्या होगा, घटेगा, पॉजिटिव एसआरपी क्या होगा, घटेगा। ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हैं इसमें कि जिसका पॉजिटिव एसओपी बढ़ेगा उसका क्या होगा, निगेटिव एसओपी क्या होगा, वो घटेगा। ये आपका जो दोनों दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, यानी इधर की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे माइनस एसआरपी आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये तो आर्डर लिखा हुआ, वही आर्डर लिखा हुआ है। तो यानी प्लस एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर दूसरा चीज है, ये प्लस एसओपी क्या हो रहा है, ये किसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में बढ़ रहा है तो उसका माइनस एसओपी क्या होगा, वो घट रहा होगा। ये इस प्रकार से पूरा हमने इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ा है। आई होप आपको ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, जो भी चीजें हो। यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको करते हैं। इसको एक बार लेक्चर को आप दोबारा भी देख सकते हैं कोई भी दिक्कत आने पर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट इक्वेशन के साथ, और हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो नेक्स्ट इक्वेशन पर डिपेंड रहेगा, और उसमें हम समझेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।